चैप्टर की शुरुआत पे हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर और इधर बेक पायो जो है इधर गलसरियंग के बारे में बात कर रहा था। वहाँ पर बेक पायो कहता है कि गलसरियंग अभी के टाइम पे एलायंस लीडर के अंडर पे काम कर रहा है, तो उसे लाना थोड़ा बहुत मुश्किल तो होगा। एलायंस लीडर टीम समियान वो हमें इतना जल्दी ये काम करने नहीं देगा, तो हमें थोड़ा अच्छे से और शांति से ये काम करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हमें जितना अच्छे से हो सकता है, जितना जल्दी हो सके हम इस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये कहने के बाद वो बेक पायर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली के हर एक मेंबर मेरे साथ मेरे घर में चले, क्योंकि हमारी इस काम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें वगैरह है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, मतलब जान जाने का भी रिस्क है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली के साथ रहे। तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो बेक पायो? तो यहाँ पर बेक पाय सुनता हो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि हाँ ऑब्वियसली आप जो चाहेंगे मास्टर, मैं आपके लिए वो ही करूंगा, और आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो हमारा मेन क्या कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ा घर जाना पड़ेगा और उसके लिए मैं तुम्हारी फैमिली के साथ भी ले जाना चाहता हूँ। तो चलो अभी के टाइम मीटिंग्स खत्म करते हैं और हमें और भी ज्यादा काम करना। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर इधर बेक पायो की जो बेटी और उसकी बीवी होता है, दोनों को ले जा रहा था उसके घर पे। वो लोग जाने से पहले एक ब्रेक लेते हैं जहाँ पर वो लोग खाना वाना खाते हैं। लेकिन मैं भाई यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्ची है ना भाई, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्यों मुझे भी नहीं पता भाई। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने एक मन में पास्ट को सोचता है, जहाँ पर उसी ने जो यहाँ पर बेक पायो को और उसकी उस लड़की से जो है शादी करवाया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उस लड़की से पूछता है कि अभी के टाइम पे आप कैसा है और आपकी हालत कैसी है। तो वो कहता है कि हाँ मेरा हालत बहुत ज्यादा ठीक ठाक है अभी के टाइम पे। कुछ दिन पहले तक मेरे हस्बैंड को मतलब बेक पायो को बहुत ज्यादा नाइट मेयर आया करता था, जिसकी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे। लेकिन जब से आप उनके साथ बात किए हैं उस टाइम से वो बहुत अच्छे से सो रहे हैं और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सीन चेंज होता है और हमें इधर हमारे मेन कैरेक्टर घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मी पापा जो है पर खड़ा होता है उसे वेलकम कहने के लिए। और हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले ही बता दिया था कि मैं एक इंसान को ले आने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है वो एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर का माँ जो और भी ज्यादा खुश होती है। इधर हम देखते हैं कि उस बच्ची को जो सामने दिया जाता है कि तुम अपने बारे में बताओ। तो वो जो बच्ची सामने आता है उसका नाम कहता है और वो कहता है कि मैं बेक पायो का बेटी हूँ। और यहाँ पर जो है हमारे मेन कैरेक्टर की पापा को जो है पहले से बेक पायो के बारे में पता होता है कि वो बंदा कौन होता है, क्योंकि भाई वो सब पता होना मतलब है भाई नॉर्मल है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट की भाई एक प्रोटेक्टर है, तो भाई ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर के माँ जो है उस बच्ची को हक करता है और वो कहता है कि मेरे को भी एक बच्ची चाहिए था इसी तरह। तो यहाँ पर जो है एक इशारा देता है, ठीक है जो भी हो। इधर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का पापा कहता है कि आप जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हैं, कि कोई भी मसला नहीं है, आप चाहे तो पूरी जिंदगी रह सकता है। तो इधर जो है हमारे मेन कैरेक्टर का माँ कहता है कि मैं बहुत टाइम से अकेला हूँ, कोई भी औरत नहीं है यहाँ पर बात करने के लिए, लेकिन अभी के टाइम पे तुम हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इधर जो बेक पाय का जो बीवी होती है वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर माँ कहता है कि चलो अभी के टाइम पे यहाँ पर ना खड़ा रह के हम अंदर चलते हैं, तुम्हारा रूम भी तुम्हें दिखाना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर का बाबा जो है इधर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि एज ए एक्सपेक्टेड तुमने बहुत अच्छा खासा काम किया है और तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है हुबई पे। तो इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर हुबई पे गया था वो आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा है और जैसा मैंने प्लान वगैरह किया था, जैसा मेरा नियत था, उसी तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। बेक भाई अब के टाइम पे हमारी टीम पे आ चुका है और वो हमारी इस चीज को और ज्यादा इंक्रीज करने में मदद करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर का पापा कहता है कि ओके तुम बहुत ही अच्छे से कर रहे हो और भी अच्छे से करने की कोशिश करो, मैं ऑलवेज तुम्हारे साइड पे हूँ और तुम जो भी डिसीजन लोगे वो अच्छे के लिए लोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ पापा जरूर। फिर सीन चेंज होता है और हमें हमारे घर का सीन दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर का, जहाँ पर उसकी जो बेटी होती है, बीवी होती है बेक पायो का, वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि यहाँ पर इतना बड़ा रूम और यहाँ पर एक एक इंसान के लिए एक एक पर्सनल बेड, मुझे तो इतना बड़ा रूम नहीं चाहिए। तो इधर हमारा मेन कैरेक्टर माँ कहता है कि क्या तुम इस रूम से सेटिस्फाई नहीं हो? तो अच्छा ठीक है, तो इससे भी अच्छा रूम रुको, मुझे थोड़ा ढूंढने पड़ेगा। तभी वो कहती है कि अरे नहीं नहीं ये अच्छा है, बेटर है, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा रूम मुझे नहीं चाहिए था। तो वो कहती है कि अच्छा इसीलिए तो मैं रुक रहा हूँ, और भी अच्छा रूम है कि नहीं देख, खुद सोच रहा हूँ मैं, मुझे जरा सोचने दो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं ये रूम ही चलाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को देखते जो यहाँ पर साइड में खड़ा ये सब देख रहा था और वो कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अभी के टाइम पे, क्योंकि वो दोनों एक साथ है और जितनी बड़ा फैमिली होता है उतना ही अच्छा दिन जाता है, उतना ही अच्छा फैमिली स्ट्रांग होता है। अभी के टाइम पे हमारा फैमिली बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और मेरी
मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है और वो बच्ची भी खुश है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा ही फैमिली में ये खुशी बना रहे। सीन चेंज होता है और हमें इधर सॉन्ग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो इधर उसके पापा जो है यहाँ पर जो बिजनेस वगैरह है उन सब के चीज़ के बारे में बात कर रहा था और इधर मिसंग ये सब ऑब्जर्व कर रहा था और उसकी मन बहुत ज़्यादा उदास होकर रखा था, क्यों हम लोग को आगे पता चलेगा। तो इधर मिसंग अपने मन में कहता है कि अभी के टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा पापा के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसके पापा आती है और उसके पापा आती हुई वो कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। तो वो कहती है कि नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मैं हाँ काम थोड़ा ज़्यादा ही किया है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा थकान फील हो रहा है। तो उसका पापा कहते हैं कि ठीक है बच्ची जाके रेस्ट कर लो। फिर उसके पापा जाने लगता है। हम देखते हैं कि मिसोंग इधर उसके पापा को देखती हुई वो कहती है कि पापा अभी के टाइम पे बूढ़े हो रहे हैं और वो बहुत जल्द बूढ़े हो भी जाएंगे, जिसकी वजह से उनके कारोबार को मुझे ही संभालना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके उनके कारोबार को संभाल पाऊँ, इसीलिए मैं ये सब सीख रहा हूँ। फिर हम देखते हैं इधर जो है वो लड़की आती है जो उसकी चमची होती है, मतलब उसकी वर्कर होती है, और वो आती है कहती है कि स्वॉर्ड फैमिली की मास्टर विलिदान यहाँ पर आ चुके हैं और वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो मिसोंग कहती है क्या सच में, ये कहती है, वो भाग के हमारे मेन कैरेक्टर तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर होता है एकदम शांत से खड़ा होता है, तभी जिधर मिसोंग आती है वो कहती है कि तुम आखिर कब आए हो। तो हमारे मेन कैरेक्टर कि मैं बस कुछ दिन पहले यहाँ पर आया हूँ। तो उधर मिसोंग कहती है कि तुम हुबे से एकदम आ गए हो ना परमानेंटली। तो वो कहता है कि नहीं मैं कुछ दिन बाद में ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ा बहुत काम है। तो इधर मिसोंग कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो है ना। तो वह अपने मन में कहती है कि अभी के टाइम पे वो फिर से रिटर्न जाने वाला है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा मुझे भी नहीं पता, लगता है मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। तो हमारे मेन क्या कहती है कि आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहते हैं कि बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था कि तुम कब आए हो कब जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ ऐसी है और कुछ नई बात है। तो वो एक पास्ट को सोचती है जहाँ पर वो कहती है कि मैंने ही पहले टाइम पे कि मैं उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मैंने ही पहले कहा था, तो मैं अब इस बात को किस मुंह से कह पाऊँ। मतलब यहाँ पर कुछ उसके दिमाग में चल रहा था लेकिन वो कह नहीं रहा था। ठीक है, तो हम देखते हैं मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और वो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और तुम अभी के टाइम पे ऐसे मतलब अजीब फेस क्यों बना के रखे हो, क्या तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। तो वो कहते हैं कि हाँ वो पापा ने जो है उनका काम वगैरह सिखाने लगा है, तो वो काम सीखते सीखते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा वो अच्छा है ऐसी बात है क्या, जो भी हो मैं तुम्हें एक थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। तुमने मैंने जाने के बाद तुमने मेरा मम्मी का ध्यान रखा, मेरे पापा का ध्यान रखा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहता हूँ। तो वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो मेरी भी मम्मी पापा है। तो मैं इनके यहाँ पर एक मुस्कान देता है और वो भी एक मुस्कान देती है। तो वो कहती है कि अचानक से कि चलो हम एक ड्रिंक पिए। तो हम कहते हैं क्या एक ड्रिंक्स, तुम क्या ड्रिंक्स पीते हो। तो वो कहते हैं कि हाँ बस थोड़ा बहुत जब भी कुछ ज़्यादा टायर्ड हो जाता हो तो पी लेता हूँ, क्या तुम पीना चाहोगे, चलो मैं पैसे दे दूंगा। तो मैं कहता सोच नहीं पाता कि भाई क्या भाई किसकी चीज़ के लिए वो कह रहा है कि वो पैसा देगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहते हैं कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम देखते हैं इधर कुछ लड़कियाँ जो एकदम एक साथ होता और डांस वांस कर रही थी। हमारा मेन क्या कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फैंसी जगह होगा है ना, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलता होगा है ना, तुम क्या हर टाइम यहाँ पर आते हो। तो वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो। तो वहाँ मेरे कहता है कि हाँ। वो कहती है कि मैं नहीं फर्स्ट टाइम तो नहीं है, मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन जब भी मुझे ज़्यादा टायर्ड फील होता है या फिर बुरा लगता है तभी मैं यहाँ पर आता हूँ, और इस टाइम मैंने ज़्यादा आया नहीं हूँ। और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा क्योंकि तुम एक लड़की के साथ ड्रिंक्स पीने के लिए आए हो। और मैं इनके पीछे से ही करके हंस रहा था। तो इधर जो वो लोग जाके एक सीट पर बैठते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ और मैं कभी भी ऐसे फैंसी जगह पे गया ही नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा मुझे तो अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो यहाँ पर जो मिसंग कह दिए कोई बात नहीं धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उनका खाना वाना दिया जाता है और वो लोग डांस वांस देख रहे थे। तो जो मिसंग कहती है कि तुम्हें इनका डांस कैसा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे डांस कर रहे हैं ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर मिसंग की तरफ देखता हुआ वो कहती है कि हाँ वो लोग तो अच्छा खासा डांस कर रहे हैं लेकिन तुम और भी अच्छा कर सकते हो है ना। तो जो मिसंग कहती है कि नहीं 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 नहीं, मैं एकदम पत्थर की तरह खड़ा रहता हूँ, मुझे डांस करना आता ही नहीं है। तो जब वो हंसने लगता है। फिर इधर मिसंग कहते हैं कि हमारा सॉन्ग फैमिली है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बहुत कोशिश किया था डांस वगैरह करने का, लेकिन मुझे हो ही नहीं रहा था, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। लेकिन तुमने जब से मेरे को शॉट चलाना सिखाया है और मैंने जब तुम्हें देखा कि तुम शॉट चला रहे हो, तब से मैं शॉट बहुत ही अच्छे खासे तरीके से चला पा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैं शॉट
चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ। मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा अच्छा खासा चीज़ सिखाने की कोशिश किया है। ये कहने के बाद वो बार ड्रिंक वगैरह पीने लगता है और वो वहाँ पर और भी ज़्यादा बात वगैरह करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें इधर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इधर वो दोनों के दोनों बाहर आ चुके थे उस बार से। तो इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गया। मिस सॉन्ग भी कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा गया। तब जो एक साइड से साउंड आता है कि छोटी बहन तुम यहाँ पर। तो हम देखते इधर कुछ बंदे होते हैं और वो लोग यहाँ पर कह रहा था कि छोटी बहन तुम यहाँ पर। तो हमारा मिस सॉन्ग कहता है कि अरे बड़े भाई आप लोग। और तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, छोटी बहन बड़े भाई। तो इधर वो बंदा कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ यहाँ पर मैं बात कर पाऊंगा और तुम अचानक मुझे यहाँ पर मिलोगे। आखिर बात क्या है, आखिर तुमने उस दिन ट्रेनिंग ग्राउंड से वापस क्यों चले आए थे। तो उधर मिस सॉन्ग कहती है कि नहीं बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसका फेस को नोटिस करता है, जहाँ पर वो कुछ ऐसा झिझक के बात कर रहा था। तो जो मिस सॉन्ग यहाँ पर उनका परिचय करवाता है कि ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड में हुएन फैमिली का ये सबसे उत्तराधिकारी है। और उनको कहता है कि ये मेरा फिल्म है, मतलब उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तो उसका भाई कहता है कि अच्छा ये विली दुआन है, अच्छा विली शॉर्टमैन फैमिली का, मैंने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और पहली बार मैं आपको सामने से देख रहा हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। फिर वो यहाँ पर कहता है कि मेरी ये छोटी बहन है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो बहुत ही प्यारी है, आप उसे जितने हो सके अच्छे से रखना। हाँ तो हमारा मेन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। फिर जो हमारा मिस सॉन्ग कहती है कि बाय द ब्रदर आखिर आप लोग यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर मास्टर के साथ आए हैं, शैंड्रोन में हमें कुछ चीज़ को मतलब संभालने के लिए हमें बुलाया गया है। तो मिस सॉन्ग कहता है क्या मास्टर भी आया है। तो जो वो कहता है कि हाँ मास्टर भी यहाँ पर आया हुआ है, क्यों ना तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो तुम कभी आना हमारे साथ बात करने के लिए। तो मिस सॉन्ग कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है बहन मैं अभी चलता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं बाद में आता हूँ। फिर वो ऐसा चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर यह सब देख रहा था और वो देख रहा था कि मिस सॉन्ग की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा था, मतलब उसकी मतलब चेहरे के दिख से पता चल रहा था। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो आखिर चलो हम अभी चलते हैं। तो मिस सॉन्ग कुछ कह नहीं रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है। तभी वो उसका हाथ को पकड़ता और वो कहती है कि मुझे फिर से ड्रिंक्स करना है और इस बार मैं एकदम असली वाला पीऊंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा पी रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो कहे तो कहे क्या, वो खुद उसे रोक नहीं पा रहा था। ठीक है, मिस सॉन्ग लगातार वो ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसको बस ऑब्जर्व कर रहा था और वो बहुत ज्यादा कम ड्रिंक्स कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग अचानक से जो यहाँ पर एक बात कहना स्टार्ट करता है कि जब मैंने मार्शल आर्ट शुरुआत किया था उस टाइम मेरा एज था 15 और मैंने ग्रेट हुएन फैमिली से मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश किया है, उनके अंडर में ही मैं मार्शल आर्ट सीखना शुरुआत किया था। मैं जब पहले के टाइम पे मास्टर के साथ बात किया था उस टाइम से उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह पाला है और मैंने उनसे सीखते सीखते बहुत कुछ सीख लिया था और मैं और भी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा था अपनी स्किल वगैरह को। और एक टाइम बाद जब मेरा उम्र 20 साल में पहुंच गया, एक रात मैं सो रहा था, तभी मेरा मास्टर मेरे सामने आते और मैं अचानक नींद से जग गया था और मैं देख रहा था कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब था, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह पी कर आए थे। मैं उनके आंखों पे ये देख सकता था कि वो मेरे ऊपर कितना ज्यादा बुरे नजर दे रहे थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कब मेरे को हक करेंगे और मेरे को लेकर जबर के गिर जाएंगे। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं वहाँ पर खड़ा होता हुआ अपने मास्टर को एक चपाट मार के मैं वहाँ से भाग के घर आ गया। मैं घर में आने के बाद किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ इस चीज़ को लेकर शेयर करूँगा, लेकिन जब तुम मुझे मिले तो तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हुए रखे थे, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था और तुमने मेरा और भी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। मैं इस चीज़ को लेकर अपने बाप के साथ भी बात नहीं कर सकता था। इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था। मैं बहुत ही ज़्यादा हर एक रात मेरे इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना आता था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता था। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर इन सब बातों को बहुत ही अच्छे से मतलब ध्यान से सुन रहा था और भाई उसका भी मतलब ऐसे मतलब मेंटली हालत ख़राब था, क्योंकि उसका जो पिछले वाला वर्जन था जो असली विली दाम था वो कितना ज़्यादा घटिया था, वो ये सब सोच रहा था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस सॉन्ग और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, मतलब एकदम रात का, जहाँ पर वो लोग घर में जा रहे थे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे कंधे पर रखा था और वो ये सब सोच रहा था आखिर उसने ये सब कैसे किया है, वो बंदा कितना ज़्यादा घटिया हो सकता है। तो जो मिस सॉन्ग यहाँ पर अचानक से ऐसे बरबरा रही थी और बरबर करती हुई वो कहती है
क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा घिन करते हो? तो मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता और वो इधर पीछे से फिर से कहती है कि मैं अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा करूँ, प्लीज़ तुम मुझे हेट मत करना। तो हमारा मेन कहता है कि मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ। तो वो कहती है क्या सच में? तो हमारा मेन कहता है कि हाँ। फिर वो ऐसे वो एकदम काटती है उसकी ऐसे कंधे को। हमारा मेन कैरेक्टर से चीख के उठता है कि ऐसे मत काटो। तो इधर मिस सॉन्ग कहती है कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बात कह रहे हो, तुम मुझे सच में बहुत ज़्यादा हेट करते हो तुम मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर इधर एक मुस्कान देता है, मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत रोमांटिक सीन है भाई, ठीक है। तो हम देखते इधर वो मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पा रहा था और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, ठीक है। सीन चेंज होता है और हम दिखाया जाता है इधर सॉन्ग हुआलिन फैमिली के घर के अंदर, जहाँ पर जो है वो यहाँ पर सोई हुई होती है क्योंकि उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब हुआ रखा था। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसके पापा से माफ़ी मांग रहा था कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेगा और हमें आने में इतना ज़्यादा देर हो जाएगा। मैं इसके लिए आपसे फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा ताकि ये सब ना हो। तो उसका पापा कहता है कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम उसके साथ थे तो मेरे को कोई फिक्र वगैरह नहीं था, तो इतना ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उससे माफ़ी ठीक से मांग रहा था, ठीक है। सीन चेंज होता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर हुआन फैमिली का वही टकला बंदा होता है जो अपने शॉर्ट को क्लीन कर रहा था और वो कह रहा था कि हुआ क्या है। तो ये जो उसका चेला उसे कहता है कि यान हुआन फैमिली के जो बंदे हैं वो अभी के टाइम पे आ चुके हैं और वो शॉर्ट फैमिली के अंडर में काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, और वो अपने आसपास हमेशा बंदा रखता है जो उसको गार्ड देता है, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। तो वो कहता है कि अच्छा ये बात है, यान हुआ अभी के टाइम पे अपने साथ में गार्ड भी रख रहा है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हिडन कुछ होगा। तब इधर वो बंदा कहता है कि बाय द वे हमने हमारी छोटी बहन हुआलिन के साथ बात किया है, उसको हमने आज जगह पे देखा है। तो वो कहता है कि क्या हुआलिन? तो वो कहता है कि हाँ, और वो अपने फ्यूंसे के साथ बिली स्वॉर्डमैन फैमिली की बिली दान के साथ वो वहाँ पर घूम रहा था। तो इधर वो ये सब सुनता हुआ बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सीरियसली हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर उसके पापा के साथ बैठा हुआ होता है और उसके साथ वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि आखिर मुरीम अलायंस लीडर की जो बेटे हैं उनको आखिर किसने मारा या फिर कैसे मारा। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो लोग बात वगैरह कर रहे थे। तो उसके पापा कह रहा था कि इस चीज़ को हैंडल करने के लिए उन्होंने एक बंदे को बुलाया है, जिस बंदे का नाम होता है यान हुआ। वो एक फैमिली का नाम होता है और वो उस फैमिली से होता है और वो पर्सनली जो है ब्लेड संप्रदाय के लिए काम वगैरह करते हैं, उनकी हर एक चीज़ों को वो एनालाइज वगैरह करते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर किसका इतना हिम्मत आ जाएगा कि वो मुनीफ एलायंस लीडर की बेटे को मार डालेगा। तो उसका पापा कहता है कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा शक अभी के टाइम पे नाइट ट्रेडर्स के ऊपर है, क्योंकि वो लोगों के साथ उसका एक डील वगैरह हुआ था जिसका हमें अगवा वगैरह सुनाई दे रहा है। तो इसीलिए मुनीफ एलायंस लीडर ने यान हुआ को पर्सनली अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है। और उसके पापा एक और बात को कहता है कि हुएन फैमिली के जो मास्टर होते हैं, जो मिस सॉन्ग की मास्टर है, वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, मतलब उन लोगों का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रोल प्ले हो रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर बाप का जो शक होता है कि वो भी है जो नाइट राइडर्स के साथ मिलकर काम वगैरह ये सब कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हम इधर मिस सॉन्ग का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस सॉन्ग बहुत ही मतलब खाना वगैरह बहुत ही सूप वगैरह पी रहा था क्योंकि उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। इतना ख़राब था कि भाई वो ड्रिंक करते करते उसका हालत पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है उसे देखने के लिए और अगर मिस सॉन्ग देखता है बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक किए हो कि तुम मौत के करीब थे, अगर तुम और भी पीते तो तुम कभी भी मर सकते थे, मतलब तुम्हारा लीवर फेल हो सकता था, तुमने बहुत ज़्यादा पी लिया है और तुमने पीने के बाद मुझे काटा भी है। तो अगर मिस सॉन्ग कहता है क्या मैंने तुम्हें काटा है सच में? तो मेन कहता है कि हाँ तुमने मुझे काटा है, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। तो इधर मिस सॉन्ग कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और मेरे को एक बात बताना है कि मेरी मम्मी मरने के बाद से मैं बस अभी कल रात ही इतना ज़्यादा रोया था, मैं इसके पहले कभी इतना ज़्यादा नहीं रोया था। फिर वो अचानक से कहती है कि मेरा एक और बात है, और वो बात यह है कि मुझे पिछले मुनीफ एलायंस लीडर जो ज़्यादा पसंद नहीं थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनता थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ऐसी बात क्यों है, तुम आखिर उसे हेट क्यों करते हो? तो वो कहती है कि क्योंकि मेरा मास्टर उसे पसंद करता था। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि सच में इतना गंदा बंदा भी मुझे पसंद कर सकता है, ये तो सच में बहुत ही हैरानी का बात है। फिर इधर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि आखिर अभी के टाइम पे तुम क्या करोगे, क्या तुम अपने मास्टर के साथ मीट करने जाओगे?
तो मिस सॉन्ग कहती है कि नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसे समझाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उनके साथ बात नहीं करोगे और उनको उनको इस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मंगवाओगे तो तुम्हारा हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, तुम मेंटली और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो। तो मैं नहीं चाहता ऐसा वैसा कुछ हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ ऑफिशियली बात करो और उनसे माफ़ी मांगो और उनको एक चुनौती दो, जिस चुनौती पे तुम उन्हें हरा दो खुद की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से। तो इधर मिस सॉन्ग कहती है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, मैं उनको हरा नहीं सकता क्योंकि वो मेरे गुरु है। तो वो कहता है हमारा मेन कैरेक्टर कि तुम अपने अंदर का विश्वास को जगवाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, बस तुम्हें करने के लिए हिम्मत चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम इस चीज़ को जीत सकते हो। तो मिस सॉन्ग ये सुनता बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिर करे तो करे क्या। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करूंगा, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। तो मिस सॉन्ग इधर थोड़ा मुस्कान देती हुई वो कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। सीन चेंज होता है और हमें दूसरी तरफ इधर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो नाइट ट्रेडर्स के घर में जो है, यहाँ पर जो है हुआन की जो मास्टर होता है वो यहाँ पर होता है और वो उनके साथ बात वगैरह क्या करने के लिए आया हुआ होता है। और यहाँ पर नाइट ट्रेडर्स को जो है उसको देखता हुआ उसके अंदर शक जाता है कि आखिर वो अभी के टाइम पे चाहता क्या, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर वो सोच रहा था। इधर जो है वो बंदा कहता है अभी के टाइम पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ओपोनेंट वो ही है और उसे हमें हराना पड़ेगा, अगर हम उसको हरा नहीं पाए तो हम जीत नहीं पा सकते और इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान करता हुआ करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो उसे कुछ पैसे देते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर 10,000 टेल्स है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे स्वीकार करें। तभी वो वहाँ पर चीख के उठता है, भाई वो हुएन मतलब बंदा उसका मास्टर, जो वहाँ पर चीख के उठता है और वो कहता है कि तुम ऐसे पॉइंटलेस चीज़ों को लेकर क्यों बात कर रहा हो। तो इधर जो है नाइट टेरर्स वो अपने मन में कहता है कि ये चाहता है कि मैं इसको और भी ज़्यादा टेल्स दूँ, मैं पहले ही 10,000 टेल्स ऑलरेडी इसको मतलब दे चुका हूँ, लेकिन ये ले नहीं रहा है। मैंने ऑलरेडी 2 लाख टेल्स अलायंस लीडर को दे दिया है, उसके बेटे को दे दिया है और अभी टाइम पे लगता है कि ये मुझे इतना ही ज़्यादा मांग कर सकता है। तभी उसका चेला कहता है कि हम चाहते हैं कि आप इस तरीके से इस चीज़ को ना दें, हम चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा अच्छे से कुछ करें। तो हम देखते हैं कि इधर जो वो बंदा कहता है कि उसका चेला आखिर बात क्यों कर रहा है, लगता है वो ही चाहता है कि उसका चेले के साथ ही मैं बात करूँ। ठीक है, इतनी ज़्यादा नीचे मुझे दिखा रहे हो यू बास्टर्ड। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर थोड़ा मतलब ऐसे मतलब अलग सा फेस बना लेता है। तो इधर जो है उसका चेला कहता है कि मुरिम एलायंस सीजन ने अभी के टाइम पे एक बंदे को भेज दिया है जिनके पास हमेशा 4-5 बंदे रहते हैं और वो होता है कि यन हुआ इस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आखिर उसके बेटे को किसने मारा है और हमें जितना मालूम है कि उसके बेटे को तुमने ही ख़त्म किया है। तो जो वो यहाँ पर अपने मन में कहता है कि अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनको शक हो चुका है और मैंने उसके बेटे को नहीं मारा है, मैंने बस उसके बेटे को चेले को मारा है, लेकिन अभी के ना भी ये भी मैं कह नहीं सकता आखिर उसका डिमांड क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो मुझसे और भी ज़्यादा पैसे का डिमांड करना चाहता है, आखिर समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। फिर जो सीन चेंज होता है और हमें तो कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका मीटिंग वगैरह ख़त्म हो जाता है। तो हम देखते हैं इधर जो मास्टर होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो कहीं जाने वाला होता है। तो उसका चेला कहता है कि मैं आपके साथ आऊँ, तो वो कहता है नहीं, ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और हम इधर छत के ऊपर जो देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे देख रहा था। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर और इधर मिस सॉन्ग जो है एक मैदान में जो है खड़ा हुआ होता है और हमारा मिस सॉन्ग कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है वो आएगा। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ वो ज़रूर आएगा। फिर हमें एक छोटे से पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक लड़की से जो संदेश भेजा जाता है कि मिस सॉन्ग की फैमिली की मिस हुआलिन वो आपके साथ बात करना चाहती है और ये चीज़ जो है रोमांटिक तरीके से कहा जाता है। ठीक है, फिर हम इधर देखते हैं कि इधर जब हमारा मिस सॉन्ग देखता है कि वो वहाँ से कोई आ रहा था तो हमारा मेन कैरेक्टर है कि हाँ वो आ चुका है। तो हम देखते हैं कि वो बंदा आ रहा था। इधर मिस सॉन्ग कहता है कि क्या वो अभी के टाइम में मैं ये सब करूँ, तुम क्या चाहते हो। तो हमारा मेन कहता है कि हाँ तुम करो। तो हम देखते हैं उसका मास्टर आया होता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है और क्या यही वो फ्यून से है। हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, आखिर वो उसके साथ क्यों है, क्या वो मेरे साथ फाइट करना चाहता है, यहाँ पर उसके हाथ पे तलवार लग रहा है मेरे को। तो हम देखते हैं इधर मिस सॉन्ग कहता है कि हेलो मास्टर। तो वो कहता है कि हाँ हेलो, तुम्हारा क्या हाल चाल है। तो वो कहता है कि हाँ मेरा ठीक ठाक है। मिस सॉन्ग कहते हैं
तो हम देखते हैं उसका मास्टर कहता है कि तुमने मुझे देखने के लिए कहा था, तुम मुझे देखना चाहते हो, ऐसा तुमने संदेश भेजा था। तो वो कहता है कि हाँ मैं ये भेजा था, लेकिन मैं आपके साथ एक 2v2 फाइट करना चाहता हूँ, मतलब 1v1 फाइट करना चाहता हूँ। तो वो कहता है क्या 1v1 फाइट करना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं आपके साथ मेरे मार्शल आर्ट को यूज़ करता हूँ, मैं आपके साथ फाइट करना चाहता हूँ, क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी है? तो वो कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई चोट वगैरह आता है तो तुम मुझे कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तो वो कहता है कि हाँ कुछ भी हो सकता है, मैं आपको कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आप मुझे पहले हरा तो ले। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है वो अपने शॉट को निकालता है और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाली हो लड़की, तुम बहुत ज़्यादा उड़ने लगी हो, तुम्हारी पंख मैं ही तोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं इधर मिस सॉन्ग जो है वो एकदम रेडी हो जाती है और वो कहते हैं कि इस हमले को संभलाओ। ये कहता है वो वहाँ पर बहुत जोर से अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर भाई बहुत ही खतरनाक सीन वीन चल रहा था, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप से अटैक वटैक चल रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने मन में कहता है कि मिस सॉन्ग अभी टाइम पे अपना मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट के साथ वो हर एक चीज़ को परफेक्टली कर रहा है, और वो इस चीज़ को करता रहा तो और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। और लगता है अभी के टाइम पे उसका मास्टर का हालत बहुत ज़्यादा खराब होने ही वाला है। हम देखते हैं कि अचानक से जो उसका मास्टर एक मुस्कान के साथ जो है उसके चेस्ट पर एक अटैक करता है, और हम देखते हैं कि ये चेस्ट पर अटैक लग ही जाता है, तभी जो है मिसंग यहाँ पर इस चीज़ को टॉच कर लेता है और वो उसके सीने पे एकदम दाग कर देता है, मतलब एक अटैक कर देता है और उसका सीना एकदम चौड़ा हो गया था भाई, मतलब कट गया था। ठीक है, और जब मिसंग फिर से उसके चेस्ट पे अटैक कर देता है, जो अटैक उसने करने की कोशिश किया था वो उस चीज़ को डिफीट तो करता है लेकिन हो नहीं पाता और वो उसके चेस्ट पे लग जाता है। मिसंग उसे वहीं पर छोड़ देता है और हम देखते हैं कि उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खून वून निकल रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, उसने आखिर ये सब कैसे किया। इधर मिसंग कहता है कि मैं तुम्हारे पास फिर से सीखने के लिए कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर जाना भी नहीं चाहता और मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी विश्वास भी नहीं कर सकता, और मैं उन रातों को मैं कभी नहीं भूल सकता जिस रात में तुमने मेरे साथ कुछ करने के लिए कोशिश किया है। मैं उन रात को, उन आंखों को, उन चीज़ों को मैं कभी नहीं भूलने भी नहीं कोशिश करूंगा, मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूंगा। तो जो वो बंदा कहता है अपने मन में कि आखिर कैसे मुमकिन है, वो इस चीज़ को लेकर बात कर रहा है। तो हम देखते हैं इधर जो है वो उसे रिस्पेक्ट देता है और वो जाने लगता है, और वो जाने के टाइम और मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। तो हम देखते हैं वो एक दूसरे को मुस्कान देता है और वो लोग जाने लगता है। तब ये पीछे से कहता है कि रुको, रुक जाओ। तो हम देखते हैं इधर मिसंग मतलब थोड़ा घबरा जाता है और वो रुकने की कोशिश करता है, और हमारा मेन कैरेक्टर तभी उसके पीठ पे हाथ देता है। वो कहता है कि पीछे मत देखो, हमारा ये एक पास्ट है, तुमने एक जंग को जीता है, तो अपनी फ्यूचर की तरफ देखो, पीछे कभी मत देखना। कोई भी तुम्हें बुलाए, कोई भी तुम्हें कुछ कहे, बिल्कुल पीछे नहीं देखना चाहिए, हमें हमारा फ्यूचर ही देखना चाहिए, ना ही पीछे। तो हम देखते हैं कि इधर वो कुछ सोचती है, वो एक मुस्कान देती है और वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ये कहता है वो वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं इधर उस मास्टर को जिसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, वो कह रहा था कि आखिर उसका हिम्मत कैसे हुआ, उसने आखिर ये चीज़ किया कैसे। हाँ, इस चीज़ के लिए मैं ही दोषी हूँ, लेकिन मैंने उस साथ उसे जाने दिया था क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। उसी प्यार की, उसी पसंद की वजह से मैं उसको उस रात को जाने दिया था, नहीं तो उसका क्या, उसके बड़े आदमी का भी क्षमता नहीं है कि वो मेरे हाथ से निकल सके। मैं इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अफसोस करवाऊँगा, मैं तुम्हारी फ्यूंसे को तुम्हारे सामने काटूँगा, काट काट के एक एक मांस के टुकड़े को मैं कुत्ते को खिलाऊँगा। ऐसा कहता वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में एकदम मन में ये सब कहता है, और वो वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगा, मैं ज़रूर लूँगा, तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते हो, तुम लोगों का एक एक का हालत में बहुत ज़्यादा ख़राब कर दूँगा। मिस सॉन्ग हुआलिन, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, तुम में से कोई भी बचने नहीं वाला। फिर जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो इधर भाई एक मीटिंग रखा था, और जो मीटिंग होता है 2 दिन बाद, उस सीन के 2 दिन बाद वो मीटिंग होता है, और हम देखते हैं यहाँ पर भाई वो भी होता है और यहाँ पर भी होता है। ठीक है, और वो दोनों एक साथ यहाँ पर एक मीटिंग रखे थे जहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इस मिशन को कैसे कामयाब किया जाए। तो इस चीज़ को लेकर उसका चेला बात कर रहा था, तभी अचानक जो है इधर हुआन जो मास्टर होता है, वो टकला बंदा, वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा उनके बीच में जो है टेबल को सीधा उखाड़ के फेंक देता है, और टेबल को उखाड़ने के बाद ही जो है वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, उस बंदे के ऊपर, और वो अटैक एक शोल्डर पे कर देता है
और वो करने के बाद वो जाके पीछे गिरता है और वो कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, तुम इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर बुलाए हो। तो वो कहता है कि टकला कि चुपचाप रह और मर जा। ये कहता है, वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है और वो इस चीज़ को डिफीट करता है। और यहाँ पर भाई उनके बीच पे एक घमासान लड़ाई होता है। और यहाँ पर जो है भाई ब्लेड संप्रदाय की जो हेवनली ब्लेड संप्रदाय होता है उसका जो लीडर होता है यान हुआ, तो वो जो यहाँ पर अपने टेक्निक वगैरह का यूज़ करता है और वो अपने सारे आदमियों को कह देता है कि अटैक करो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भाई एक बहुत लंबा चंबा जंग छिड़ जाता है। मतलब यहाँ पर भाई जहाँ पर मसला हल करने के बात हुआ था और वहाँ पर ये सब हो रहा है। तो इधर वो टकला बंदा एक बात कहता है कि तुमने आखिर हुआलिन को यूज करने का हिम्मत भी कैसे किया। यहाँ पर जो ये सब कहता वो उसको अटैक कर रहा था और वो कह रहा था, इधर वो बंदा कह रहा था कि आखिर तू क्या ना क्या चाहता है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इन सारे के सारे अटैकों की, इन सारे के सारे चीजों को जो है ऊपर खड़ा हुआ हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस कर रहा था। मतलब यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ने कुछ ऐसा टेक्निक यहाँ पर यूज किया है जिसकी वजह से उन दोनों के मतलब आपस पे लड़ाई हो गया है और वो लड़ाई एक दूसरे को मारने तक हो गया है। ठीक है, फिर सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर नाइट टेरर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इधर जो है भाई नाइट टेरर्स का जो चेला होता है वो आता हुआ कहता है कि हुआन ने यान हुआ ब्लेड संप्रदाय के ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये सुनता वो कहता है, क्या तुम आखिर क्या ना क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ सर, मैंने ये खुद सुना है, हमारी पर्सनल असिस्टेंट से खबरी से उसने ये कहा है कि उन्होंने अचानक से जो है उनके बातों के बीच पे उन्होंने स्वॉर्ड चलाना स्टार्ट कर दिया है और जिसकी वजह से बहुत ही खराब चल रहा था। तो ये सब सुनता है जो वो नाइट टेरर्स का लीडर कहता है कि आखिर वो पर हुआ क्या। तो यहाँ पर वो कहता है कि आखिर में हुएन मर चुका है, हुएन ने ही पहले अटैक किया था लेकिन आखिर में हुएन ही मर चुका है क्योंकि यान हुआ ने इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया था और उसने उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड किया था जिसकी वजह से उसने ये काम किया है। तो यहाँ पर नाइट टेरर्स का दिमाग पूरी तरह से हिल जा चुका है कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके दिमाग में। तभी पीछे से एक बंदा आता हुआ कहता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब सीन चल रहा है। तभी जो है सभी लोग यहाँ पर दौड़ के बाहर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एक बंदा जो यहाँ पर अकेला खड़ा होता है। तो नाइट टेरर्स उसे देखता हुआ वो कहता है कि आप यहाँ पर। तो इधर जो वो बंदा कहता है कि क्या तुम नाइट टेरर्स की लीडर हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुमने यानहू फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश कैसे किया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है भाई ये जो बेस होता है ये हमारा मेन कैरेक्टर का जो है भाई मतलब चमड़ा वमड़ा लगा के मतलब क्या कहते हैं कि दूसरा फेस लगाता हुआ यहाँ पर आता हुआ है, लेकिन ये हमारा असली मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है, अपना हुलिया जो बदल के वो आया हुआ है। और इधर जो एन सिंडिकेट लीडर जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है, मतलब नाइट टेरर्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तभी वो कहता है कि चुप रहो, तुमने ये सब करवाया है, तुमने हेवनली टीम से तुमने ये सब करवा के मेरे दोस्त को तुमने ही मरवाया है ना, तुम ही हो वो, और तुम ऐसे सोच रहे हो कि तुम यहाँ से बच जाओगे। तभी वो कहता है कि नहीं 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 आप विश्वास कीजिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, मैं बस उनके लिए उनके साथ बात करने के लिए वहाँ पर गया हुआ था, बस ऐसे ही। तो जो है वो कहता है कि जो भी हो तुम सारे के सारे अभी मरोगे। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसका जो असिस्टेंट होता है ये नाइट टेरर्स का वो अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर इस अटैक को मतलब उसके ऊपर ही मतलब ऐसे क्या कहते हैं कि रिप्लाई कर देता है। ठीक है, और वो इस अटैक को खाने के बाद वो नीचे गिर जाता है। तो जो वो अपने नाइट टेरर्स अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन चल रहा है अभी, यहाँ पर मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या और मुझे अभी क्या करना चाहिए। तभी वो कहता है कि सारे के सारे लोग अपनी हिडन ओपन से उसके ऊपर अटैक करो। मतलब उनकी जो हिडन ओपन होता है उस ओपन में जो पॉइजन वगैरह लगा हुआ होता है जिससे अटैक अगर एक भी लग जाता है तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ढेर हो सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सभी लोग जो हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर लगातार अटैक करने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल से सबको डिफीट कर रहा था और वो अटैक उनके ऊपर ही भेज रहा था। ठीक है, तभी वो जंप करता हुआ उनके बीच पे चला आता है और वो एकदम तलवार चलाता हुआ 3-4 लोगों को ऐसे ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, और दूसरी बार चलाता हुआ बहुत सारे लोगों को वो जख्मी कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। तो इधर नाइट टेरर्स अपने मन में बहुत कुछ सोच रहा था। तभी वो ये सब देखता हुआ वो कहता है कि आखिर वो है कौन और वो इतना ज़्यादा स्किलफुल आखिर कैसे है। लगता है इसीलिए वो अकेला है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टेक्निक वगैरह आता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी बंदे वगैरह थे उसके जो चमचे वगैरह वो सारे के सारे वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं इधर नाइट टेरर्स का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो सीधा एकदम घुटने में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ दे दूँगा। आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, आपको तो यही चाहिए था ना। ग्रेट हुआलिन फैमिली को मैंने पैसा दिया था लेकिन वो लिए नहीं। आपको कितने पैसा चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको हर एक पैसा दे दूँगा मेरे पास जितने भी है। तभी वो कहता है कि मेरे पीछे आइए, मैं आपको हर एक पैसा दे दूँगा।
फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो एक बेसमेंट में जाने लगता है, मतलब अंडरग्राउंड जिसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे वो उसे बुलाता है कि आप यहाँ से आइए। और मेन कैरेक्टर यहाँ पर कह रहा था, अगर तुमने एक भी ट्रिक्स खटाने की कोशिश किया है या फिर एक भी उल्टे सीधे काम करने की कोशिश किया ना, तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। तो वो कहता है कि ऐसा मेरा हिम्मत भी नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई भी ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करूँ। ये करते हुए वो एक मोर के अंदर जाता है, तभी वहाँ पर वो एक चीज़ को चालू कर देता है और हम देखते हैं कि ऊपर से जो है एक पिंजरा आके नीचे गिरता है। और हम देखते हैं कि उस पिंजरे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर चला आता है और उधर जो वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मतलब हंसने लगता है, नाइट राइडर्स का लीडर। और वो कहता है कि तूने क्या सोचा था कि तू हर एक चीज़ को ऐसे ले लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर उस जो जेल के अंदर होता है वो यहाँ पर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। तो नाइट राइडर सामने की तरफ आता है और वहाँ से वो लॉकर को एक मतलब लॉकर टाइप होता है उसे खोलता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारा पैसा होता है भाई, अनगिनत पैसा होता है यहाँ पर। तो वो इस पैसे को दिखाता हुआ वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने इतना सारा पैसा कैसे कमाया है? हाँ, तुम्हें इसके बारे में मैं थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊँ पहले के टाइम का। बहुत दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई थी प्रेग्नेंट हालत में। वो आई थी क्योंकि उसके हस्बैंड को उसे छुड़ाना था, जिसकी वजह से वो हमारे पास उसके मदद के लिए आया था। लेकिन हमने क्या किया पता है? हमने उसके जो बच्चे थे, वो जो प्रेग्नेंट थी, वो जो बच्चा निकला था उसके पेट से, हमने उसे बेच दिया है। और उसे भी हमने बेशापरा पे बेच दिया है, मतलब जहाँ पर भाई क्या कहता है कि भाई समझ लो आप लोग, वहाँ पर लड़की को सेल कर दिया है। और कहता है कि उसका जो हस्बैंड था वो माइंड में बहुत ही पहले मर चुका है। मैंने ये सब काम करवा के, ये सब काम करके मैंने ये सब पैसा कमाया है। और तू बीच तू सोचता है कि तू ये सब पैसा ऐसे ही ले जाएगा मुझसे? इतना ज़्यादा हिम्मत? तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर भाई ये सोचने लगता है कि तेरे लिए भाई नरक भी कम नहीं होगा, तेरे को तो नरक से भी ऊपर की चीज में भेजना चाहिए। आखिर नरक से खराब क्या हो सकता है, तुझे वही पर ही भेजना चाहिए। क्योंकि भाई इसने जो काम वगैरह किया है ना भाई, वो भाई मतलब कति बहुत ज्यादा ब्रूटल लेवल का है। तो हम देखते हैं नाइट राइडर जो है वो कहता है कि तू पागल हो रखा है क्या? हाँ, तू अभी भी ऐसे ही पोस्ट लेकर खड़ा हुआ है जैसा तू पहले था। तुझे क्या लगता है तू अभी एक पिंजरे पे बंद है और तेरे आसपास जो ये जो जेल है वो कोई लटकी का नहीं, मतलब वो कहता है कि पैर का जो लड़की होता है ना, उस लटकी का, ठीक है, लटकी का नहीं, वो आयरन का है, लोहे का है, लोहे का। तेरा तलवार उसे काट नहीं सकता, ऐसा वैसा वो कह रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने तलवार को ऐसे भाई क्या वाइब्रेट जैसा कुछ कर रहा था और इधर वो इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान होता है। हम देखते हैं उसकी तलवार को वो वाइब्रेट जैसा करता हुआ वो सीधा उसके अंदर घुसा देता है उस आयरन की। और हम देखते हैं कि वो घुसाने के बाद जो वहाँ पर आयरन की जो हालत होता है वो भाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की तरह ऐसे जलने लगता है। और नाइट राइडर्स कहता है कि तुझे क्या लगता है तू ये सब करता हुआ इस चीज़ को मतलब तोड़ सकता है? तो हम देखते हैं कि वो जो उस जाली को सीधा तोड़ ही दे भाई वहाँ पर भाई जाली को, ठीक है। और उस जाली को तोड़ने के बाद वो वहाँ पर जो है भाई उसको काट रहा था ऐसे गोल करके, ठीक है। और वो इस चीज़ को नोटिस करता है, वो कहता है कि रुक तेरा हालत अभी खराब करता हो। ये कहता है वो वहाँ पर एक और बटन को ऐसे खींच देता है और हम देखते हैं कि ऊपर से जो बहुत ज़्यादा पॉइजन वगैरह वहाँ पर गिर रहा था। तो वो यहाँ पर कहता है कि अभी तू क्या कर सकता है? हाँ, तुझे क्या लगता है अभी तू यहाँ से छूट सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने तुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइजन दिया है, तू कभी नहीं इससे बच सकता। और हमें भाई पता ही है, हमारे मेन कैरेक्टर पहले ही जो है भाई इस पॉइजन का जो क्या कहते हैं कि एंटीडोट जो है अपने बॉडी पे पहले ही रखा है। हमें पता है उसके बॉडी पे 100 प्लस पॉइजन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नोटिस करता है कि वो जो क्या कहते हैं कि एक साइड का जो जाली था वो टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अंदर से बाहर आने लगता है और वो कहता है कि तूने क्या सोचा तुम मुझे इसके अंदर रोक सकता है? तभी वो कहता है कि नहीं मैंने कब सोचा यार, मैं तो जस्ट आपके साथ मजाक कर रहा था सर, ये कोई पॉइजन वगैरह नहीं है, ये बस एक स्मोक है, स्मोक। देखिए मैं आपके साथ बस मजाक कर रहा था, आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, आप मुझे छोड़ दीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कान के साथ जो है उसके जो मुंह है, मुंह के ऊपर एकदम पॉइजन का जो एक उसके मुंह के अंदर पॉइजन था और उसे उसके चेहरे के अंदर दे देता है, ठीक है। और वहाँ पर उसका चेहरा बहुत ज़्यादा जलने लगता है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया है यार, तुम क्या सोच रहे हो यार, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम यहाँ पर परे रहो, तुम्हारी आंखों की हालत अभी में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि पॉइजन बहुत ज़्यादा अच्छे से फैल रहा है। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा खबर हो गया मेरे लिए।
और मुझे नहीं लगता कि तू इस पॉइजन से मरेगा, है ना। फिर से सीन चेंज होता है और हम इधर देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पापा के साथ जो अपने घर में बैठ के बात कर रहा था, उसका मम्मी उसके साथ था। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का पापा कहता है कि अभी के टाइम पे शैंडन शहर में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ पर हुयन फैमिली की मास्टर को भेजा गया था कि इस चीज को कंट्रोल करे और इस चीज को अच्छे से संभाल के इस चीज का मसले का हल करे, लेकिन अभी के टाइम पे वो हेविनली सॉर्ट की यान हुए से फाइट कर रखा है और उसने नाइट राइडर से रिश्वत भी लिया है। क्या उसने ये चीज ठीक किया है? अभी के टाइम पे तो सब कुछ बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कहता है कि आप इस चीज के बारे में मत सोचिए, इस चीज के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये हमारे अंदर नहीं है, ये अलायंस लीडर के अंडर पे है, तो हम यहाँ पर इस चीज में कोई भी सोच नहीं सकते। फिर इधर जो वो कहता है कि नाइट राइडर्स अभी के टाइम पे बहुत कुछ कर रहा है, हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं उसका दिमाग में क्या चल रहा है, तो इस चीज के बारे में हम बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उसका पापा यहाँ पर कहता है कि हाँ तुम बात सही कह रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि मुझे अभी फिर से कल ही मुझे हुएन पे जाना पड़ेगा, मतलब जहाँ से वो आया था, घूमने गया था, जहाँ पर उस जगह का नाम है, हुएन पे जाना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी कहता है क्या इतनी जल्दी, कुछ दिन और रह जाते। तो उसका पापा कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो क्योंकि तुम अभी के टाइम पे यंग हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक चीज को घूम के जानो, फिर तुम इस चीज में और भी अच्छे पारदर्शी हो, ठीक है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर तक खड़ा था और वो कहता है ठीक है पापा तो मैं जाता हूँ। तो उसका बाप कहता है कि यहाँ पर कि बेटा कुछ भी हो जाए किसी के साथ भी बुरे व्यवहार मत करना, हर किसी के साथ अच्छे से बात करना, अच्छे से व्यवहार करना, वो तुम्हारे छोटे हो सकते उम्र में, वो तुम्हारे बड़ा भी हो सकते उम्र में, जैसा भी हो जो भी हो उनके साथ अच्छे से प्यार से बात करना, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर है कि हाँ जरूर। फिर सीन चेंज होता है और हमें इधर एक छोटा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर नाइट राइडर्स के जो हॉल था, मेन हॉल, वहाँ का जितना भी पैसा वगैरह था सब कुछ जो है एकदम जला वाला के राख कर दिया था। उसने बस वहाँ से एक छोटा सा चीज लेकर आया है, वो क्या हमें भी नहीं पता। सीन चेंज होता है और हमें इधर मिसोंग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इधर मिसोंग जो है नींद से उठा हुआ था और तभी जो है बाहर से साउंड आता है कि यहाँ पर बिली स्वॉर्डमैन फैमिली की मिस्टर बिली दान आया हुआ है। तो हमारा मिसोंग यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब चौंक जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहो। ये कहती है वो वहाँ से दूर से भगने लगता है और वो कहता है मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा, साथ में मेकअप भी करना पड़ेगा, और वो आखिर इतना जल्दी क्यों आया है, मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा यार। ये क्या था, वो भाग के वापस चली जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसके लिए खड़ा होता है, तभी वो आती है और हम इधर देखते हैं वो बहुत ज्यादा प्यारी होके आई है भाई, सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है इसको। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है, वो कहता है कि सॉरी मैं बहुत जल्दी आ गया, इसके लिए आई एम सॉरी। तो उधर वो कहते हैं कि हाँ तुम तो सच में बहुत ज्यादा जल्दी आ गए हो और क्या बात है, मैं नींद से बस जागा हूँ, हाँ मैं अभी तक फ्रेश भी नहीं हुआ ठीक से। तो हमारा मेन क्या कहता है ये क्या सच में तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। तो उधर मिस अपने मन में कहती है कि कैसे लगेगा, तुम्हें कैसे समझाओ, आखिर मैं कितना ज्यादा मेहनत किया इस तरीके से तैयार होने के लिए। तो हमारा मेन क्या कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, तो अच्छी लग रही हो तुम बहुत ज्यादा। तो मिस कहते हैं कि हाँ हाँ वो तो है। तो हमारा मेन क्या कहता है कि मैं फिर से वन पे जा रहा हूँ, वन पे जा रहा हूँ फिर से। तो तरफ मिस कहती है क्या सच में, तुम कब आओगे फिर। वो हमारा मेन कहता है कि कब आऊंगा कुछ पता नहीं, जितना देर तक वहाँ का काम नहीं खत्म होता तो मुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो मिशन कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर अच्छा चलो सेफ, मतलब ठीक ठाक से जाना, सेफ से जाना, ठीक है। मतलब इधर यहाँ पर उसका मन जो है थोड़ा उदास हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि हाँ वो तो मैं जाऊंगा ही, और मैंने तुमसे एक बात कहा था कि मैं तुम्हें थोड़ा ट्रेनिंग दूंगा, है ना, तो उस ट्रेनिंग के बारे में ही मैं बात करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं तुम्हें उस कूल मार्शल आर्ट को सिखाना चाहता हूँ जिससे तुम और भी ज्यादा कूल बन सकते हो। तो इधर मिसोंग कुछ सोच नहीं पाते आखिर वो कहना क्या चाहता है। फिर हमें यहाँ पर हमारा मिसोंग का कुछ ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मिसोंग को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह दे रहा था और वो उसे समझा रहा था कि कैसे किस तरीके को अटैक करना चाहिए, कैसे डिफीट करना चाहिए, किस तरीके से पोस्ट लेना चाहिए। तो वो उसे बहुत सारा पैतरा जो सिखाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का यहाँ पर शाम हो जाता है, उसका एक दिन खत्म हो चुका है। तो वो कहता है कि अभी के टाइम पे मैंने तुम्हें जो भी मूव सिखाया है तुम उन सबको अच्छे से ट्रेनिंग करना और उसे मास्टर करने की कोशिश करना, क्योंकि तुम अगर एक मूव पे मास्टर हो पाते हो तो वो मूव तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और मूवों से। तो ये कहता है वो उसे और भी ज़्यादा ज्ञान वगैरह फैलने लगता है, ज्ञान वगैरह देता है, ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर ज्ञान वगैरह देने के बाद उसे कहता है कि तो फिर मैं अभी जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मिसोंग जो है उसके आगे हाथ बढ़ा देता है और वो कहता है कि हाँ जरूर जाओ, और तुम जब आओगे तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क के ट्रेनिंग करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर
पर जो वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है और यहीं पर जो ये सीन एंड हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें इधर हुयान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर शहर में बस पहुंचा ही था, तब इधर पीछे से ग्वांग आता कहता है कि मास्टर, ऐसा कहता है, वो रोने लगता है और वो कहता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है, मैंने सोचा भी नहीं आप इतना ज़्यादा लेट करोगे, मैं बहुत ज़्यादा रोया था आपके लिए, बहुत ज़्यादा फिक्र वगैरह कर रहा था, ठीक है, ऐसा वैसा चल रहा था। तो जब हमारा मेन कहता है कि हाँ मैं आ चुका हूँ और बहुत जल्द हमें बहुत कुछ करना भी पड़ेगा अभी के टाइम पे, और हमारे प्लान में बहुत कुछ चल रहा है। तो जो वो कहता है ग्वांगटाओ कि हाँ हमारा प्लान भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, हमारा काम भी और करीब ख़त्म ही हो गया। तो मेन कहता है कि अच्छा ठीक है ऐसी बात है, तो चलो अभी के टाइम पे हम जाए वहाँ पर। तो यहाँ पर ग्वांगटाओ कहता है कि मैनेजर आने वाला है। फिर हम देखते वो लोग एक दूसरे के साथ बात वगैरह करता है। फिर हम देखते यहाँ पर मैनेजर आता है और जिसका फेस का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दिन से खाया पिया नहीं है और सोया भी नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है, वो कहता है कि तुम ऐसा हाल क्यों बना के रखे हो अपना। तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम वगैरह कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम अभी के टाइम पे काम वाम सब कुछ ऑफ कर दो और तुम जाके रेस्ट लो, ये मेरा कमांड है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं रेस्ट लूँगा, पहले आइए हम हमारा जो ट्रेडिंग कंपनी है वो कैसा मतलब क्रिएट किया है वो सब आपको दिखाता हूँ। ये कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ वहाँ पर चला जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो एक जगह को खरीदा जाता है और वहाँ पर उसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई करता हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर से यहाँ पर एक हॉल को बनाया जाता है और बीच पे एक खाली मैदान होता है जहाँ पर लोग चाहे तो ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इधर मैनेजर कहता है कि इस चीज़ में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ मैनेज किया है और हमने इसे और भी ज़्यादा अच्छा वगैरह बना दिया है, तो हमारी बिजनेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, बस हमें कुछ और काम वगैरह करना है। तो इधर मैनेजर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप चलिए अभी हम इसे और भी ज़्यादा इंप्रूव करने लगते हैं, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और वो एक रेस्टोरेंट पर आता है जहाँ पर वो बैठ के चाय वगैरह पी रहा था और वो सोच रहा था कि आगे कैसे क्या करेंगे तो इस कंपनी जो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तभी हम देखते हैं कि इधर जो है बेक पायो आता है और वो हुआ कहता है कि हेलो मास्टर क्या हाल चाल है आपका। तो मैंने कहता है कि हाँ ठीक ठाक है। तब इधर पीछे दो बंदे होते हैं जो लोग सोच रहा था कि बेक इनको मास्टर कह रहा है क्योंकि ये उनसे उम्र में छोटा है। तो इधर जो बेक कहता है कि ये मेरे मास्टर है, तुम सब भी इनको रिस्पेक्ट दो। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो भी उनको रिस्पेक्ट देता है और वो खुद का नाम कहता है, जिस जहाँ पर एक का नाम होता है चैंग और दूसरे का नाम होता है मायोंग दो। और उनका इन लोगों का नाम भाई इतना टफ क्यों होता है भाई समझ नहीं आता, कभी कभी मेरा मतलब मुंह में ही नहीं आता भाई, मतलब वर्ड ही नहीं निकलता मुंह से। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि इन लोगों को हम विश्वास कर सकते हैं। तो इधर बेकपा कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं। तो इधर जो है हमारा मेन कैरेक्टर बेकपा से कहता है कि तुम्हें जितना भी अच्छा लगे, जिनको भी अच्छा लगे, तुम ट्रस्ट करते हो तो उनको तुम अपनी हमारी टीम में ले सकते हो, मेरे इसमें कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं है, तुम जो भी चाहो कर सकते हो। तो इधर बेकपा उनके साथ बैठता है और जहाँ पर बेकपा कुछ बुक्स पढ़ रहा था, तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसकी पॉकेट से जो है कुछ पैसा निकलता है और वो उसे देता हुआ कहता है यहाँ पर 10,000 टेल्स है। तो इधर बेकपा सुनता बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आप आखिर इतना सारा पैसा मुझे क्यों दे रहे हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों से एक इली शॉर्ट यूनिट को क्रिएट करो और उसको तुम लीड करो। तो अरविंद के ये कहने के बाद चाय पीने लगता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज को जितना भी अच्छे हो सके क्रिएट करो, कितना भी पैसा चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी इंसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो भी तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट लगे, कामयाब लगे, तुम उसे ही ले सकते हो। जितना भी पैसा चाहिए तुम मुझे बता सकते हो, जितने आदमी हो तुम ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो इधर वो कहता है कि हाँ ठीक है। तभी इधर हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक शॉट देता है और वो कहता है कि ये शॉट मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है। तो बेकपाओ इस शॉट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो कहता है कि नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये शॉट बहुत ज़्यादा महंगा है और मुझे लगता है कि ये शॉट मैं कहीं ना कहीं तो देखा हूँ, ये वो अपने मन में कहता है। फिर वो शॉट को खोलता हुआ और भी ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है इतनी सुंदर शॉट, इसे देखकर ही फील हो रहा है कि ये एक असली मेटल से बना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा कीमती ज़रूर होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अपने मन में कि ये शॉट मैंने यूज़ किया था पिछले जीवन में और उस टाइम में ये शॉट बस हेवनली शॉट की जो शॉट होते हैं उनको उनमें से एक से मैं ये यूज़ करता था और मैं अभी के टाइम पे चाहता हूँ कि ये शॉट वो यूज़ करे, तो इसके लिए मैं ये शॉट लाया हूँ। तो बेक कहता है कि मैं इस शॉट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमारा मेन क्या कहता है ये क्यों नहीं कर सकते हो, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस शॉट के मुकाबले हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा अच्छे रहे, मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम मेरे साथ रहो, हमारी जो दोस्ती है वो कभी ना टूटे, इसीलिए मैं इस शॉट तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। तो ये सुनता हुआ बेक पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि तो फिर मैं इसको ज़रूर लूँगा और मैं इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ करूँगा
चाहूंगा। तो इधर जो है वो एक दूसरे की तरफ देखता हुआ मुस्कान देता है। सीन चेंज होता है और इधर हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो इधर गुआंगताओ के साथ बात वगैरह कर रहा था। तो यहाँ पर जो गुआंगताओ कहता है कि मास्टर आपने तो बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, किनको पैसा दिया है, किनको समाधान दिया है, किसी को शॉर्ट दिया है, आखिर आप मेरे लिए क्या लाए हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए और भी ज्यादा अच्छा खासा कुछ लाया हो जो इनसे भी बेटर है। तो वो कहता है क्या क्या बताइए बताइए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक ड्रिंक ले लो। तो इधर वो कहता है क्या आप मेरे लिए ये शराब लेके आए हैं। अरे यार आप कितना ज्यादा मजाक करते हैं यार। और ये जो है ना भाई मैं रीड करके बहुत ज्यादा हंसा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत फनी था ये चीज। तो जब वो कहता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कि अरे यार तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं, तुम्हारी सब कुछ है, मेरा जो है वो तुम्हारा ही है और तुम्हारा जो भी है वो मेरा ही है। तो भाई इसमें तुम्हारी और मेरी बीच में कोई भी ऐसा वैसा फैसला नहीं होना चाहिए। तो ये सुनता हुआ गुआंगताओ एक मुस्कान देता है और वो कहता है कि मुझे ये पहले ही पता था, दीजिए मुझे शराब दीजिए और ये लीजिए आप भी शराब लीजिए। तो यहाँ पर जो वो लोग ड्रिंक्स वगैरह करने लगता है। सीन चेंज होता है और हम इधर ग्रेट हुनियन की फैमिली का जो एकदम मुख्य होता है ना भाई, एकदम ओल्ड बंदा जो होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बुढ़ा यहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो यहाँ पर जो उन चेलों से जो सब कुछ सुन रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है और किस लिए ये सब हुआ है और किसने ये सबसे पहले शुरुआत किया है, ये सब कुछ जो है वो उस चेले से सुन रहा था। जहाँ पर उस चेले ने पहले इस बारे में बताया कि उन्होंने जो है पहले अटैक किया था इन सब चीज़ों के। तो जो वो यहाँ पर चीख के उठते हैं कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज का बंदा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा कहता वो ऐसा चीख उठता है और उसकी जो चीख की जो एनर्जी होता है ना भाई साहब, इस एनर्जी का भाई क्या बताओ भाई, सभी लोग ये डर जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो इधर पीछे जितने भी चेले वगैरह थे वो सब कहते हैं कि हाँ उसने सच कह रहा है, उन्होंने पहले अटैक किया था। फिर वो जो है वो उस चेले को हटा देता है और जो है वो अकेला बंदा रह जाता है और वो कहता है कि उन्होंने उनसे 10,000 टेल्स भी रिश्वत लिया था। उनको जब 10,000 टेल्स दिया गया तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट किए थे। तो इधर जो है वो बंदा कहता है, ये वो मास्टर जो होता है एकदम गुरु, वो कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि उसने उससे रिश्वत भी लिया था। तो वो कहता है कि हाँ वो रिश्वत लेने के बाद ही वो वहाँ से चले गए थे। तो इधर वो गुरु जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे संकीर्ण हो जाता है और वो कहता है क्या आखिर वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। तो हम देखते हैं साइड का जो बंदा होता है वो कहता है कि ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और ये बात मैं नहीं चाहता कोई और जाने, क्या तुम इस चीज़ के बारे में समझ चुके हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ। तो वो बुड्ढा कहता है कि तुम ये सब जो भी कह रहे हो ये सारा का सारा एकदम सच है ना। तो वो कहता है कि हाँ ये सारा का सारा बात सच है। ये कहने के बाद वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है तुम अभी जा सकते हो। तो वो जाने लगता है। तभी इधर साइड से वो बंदा कहता है कि वो ये बात किसी और को नहीं कहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो इधर वो बुड्ढा कहता है कि मैंने उसे कह दिया कि इस बात को और भी ज़्यादा ना फैलाए और मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो वो बंदा कहता है इधर कि अगर हम श्योर नहीं हो पाए, अगर वो ऐसा कर लेता है तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा, हमारी रेपुटेशन ख़राब होगा, हमारी स्टेटस ख़राब होगा। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जब वो बुड्ढा कहता है कि हमारा रेपुटेशन और हमारी स्टेटस ख़राब होगा ये मैं कभी नहीं चाहूँगा, तो इसे थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा हमें। और यह वजह वो बुड्ढा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। फिर तो सीन चेंज होता है और हम इधर देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ यहाँ पर मेडिटेशन टाइप करता है, जहाँ पर वो अपने मन में या फिर कह सकते अपने ब्रेन में जो है वो ट्रेनिंग करता है। और ये कुछ ऐसा टाइप का ट्रेनिंग होता है जहाँ पर आप अपने मन में जो है एक ओपोनेंट को सोचते हो और वहाँ पर आप उसके साथ फाइट वगैरह करते हो। तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने एक ओपोनेंट को इमेजिन करता है और जिसका नाम होता है ब्लेड हेवन कलसीयर और वो एक लीडर होता है ब्लेड संप्रदाय का और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो इतना पावरफुल होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने जितने बार भी जाता है और वो उतना बार ही मार खा लेता है। मतलब उसकी जो पावर लेवल हमें यहाँ पर दिखाया गया है वो एक इनहेंस लेवल का होता है जो कतई खतरनाक है। हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ पर अनगिनत बार जो उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितने बार भी कोशिश किया वो उतने बार ही मारा गया। तो जिसके बाद उसने अपना मेडिटेशन को ऐसे रुक दिया है और वो अपने मन में कहता है कि मैं उस मास्टर के साथ एक बार भी जीत नहीं पाया हूँ, आखिर वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, उसके अंदर आखिर कौन से लेवल का पावर इन्वॉल्व है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आखिर कौन से लेवल का एनर्जी को अभी के टाइम पे यूज कर रहा है, मुझे इसको और भी ज्यादा अच्छे से फाइंड करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको जीत नहीं सकता। फिर सीन चेंज होता है और हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर गुआंगताओ के साथ बैठा हुआ ड्रिंक्स कर रहा था।
तभी जो यहाँ पर साइड से एक साउंड आता है कि तुम लोगों ने सुना है क्या, हुएन फैमिली का, हुएन का जो यंग बेटा था हुएन मंस, वो अभी के टाइम पे सुसाइड कर चुका है। तो ये हुएन मंस वही होता है जिसे हमारा मिस सॉन्ग जो है बड़ा भाई कहा था, ये वही बंदा होता है। तो यहाँ पर वो लोग बात वगैरह कर रहे थे कि वो सुसाइड कर चुका है और वो इतना ज्यादा सुसाइड करेगा ये कोई सोचा तक नहीं है, क्योंकि उसने सुसाइड क्यों किया है वो आपस में बात वगैरह करके डिस्कस कर रहे थे, जैसे लोग क्या करते हैं, मतलब अपनी थिंकिंग बताते हैं। यहाँ पर वो कह रहा था कि यहाँ पर वो सुसाइड इसीलिए किया है क्योंकि उसके मास्टर का बहुत ज्यादा अपमान हुआ है और वो उस अपमान को सह नहीं पाया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर सुसाइड कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर पर ये सुनता बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि उसके आंखों में ही मैं देखकर समझ चुका था कि वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, उसके मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता। यहाँ पर कुछ न कुछ तो गुलमाल जरूर है। तो यहाँ पर गुआंगटाओ भी कहता है कि आपने सुना है कि उसने सुसाइड कर लिया है, क्या ये बस सही हो सकता है? तो हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, ये इम्पॉसिबल है, जो भी हो छोड़ो, अभी इसका हमें सच्चाई का पता नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसका सच्चाई का पता जरूर करेंगे। तो चलो अभी हम थोड़ा ड्रिंक्स पी लेते हैं, बाद में इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से मसले को हल करेंगे हम जरूर। और मुझे जिनके ऊपर शक है, मुझे पता है कि वो उन्होंने ये सब किया है और वो अपनी लाइन बहुत जल्द क्रॉस कर रहे हैं। मैं भी अपना लाइन बहुत जल्द उनके ऊपर की तरफ से क्रॉस ही करूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम इधर एलायंस लीडर का मेन हेडक्वार्टर का हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यहाँ पर वही बंदा होता है जो हेवनली शॉर्ट ब्लेड संप्रदाय का होता है, मतलब जिसे एलायंस लीडर ने भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पर वो बंदा कहता है कि अभी के टाइम पे हमारा जो लुकिंग मतलब इज्जत है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हुएन फैमिली ने हमारे ऊपर अटैक किया अचानक से और मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा घायल भी हो गया था। तो यहाँ पर एलायंस लीडर कहता है कि तुमने ऑलरेडी हुएन नान को ऑलरेडी मार चुके हो, तो तुम इस चीज को लेकर और ज्यादा बर क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि ये एनफ नहीं है, इससे हमारी रेपुटेशन फिर से आगे जैसा नहीं होगा, हमें वहाँ पर जितना भी उसका चेला था, जितने भी बंदे थे, हमें उन सबको मारना पड़ेगा, तभी हमारा ये रेपुटेशन आगे जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ पर नीचे ही रहेगा, तो हमें वही करना चाहिए। तो एलायंस लीडर कहता है कि इतना भी ज्यादा उड़ो मत, इतना ज्यादा उड़ना अच्छी बात नहीं है, इतना ज्यादा उड़ोगे तो तुम्हारा पंख कभी भी टूट सकता है, मैं नहीं चाहता तुम अभी के टाइम में ये सब करो, तुम अभी जाओ जाके रेस्ट लो। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो भी वहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पर उसका पार्टनर जो होता है, मतलब उसका असिस्टेंट कहता है, वो कहता है कि आप आखिर उसे इतना ज्यादा विश्वास क्यों करते हैं, वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है, आपको क्या लगता है? तो इधर एलायंस लीडर कहता है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है थोड़ा बहुत संकी टाइप, लेकिन वो धोखा मुझे कभी भी नहीं देगा, ये विश्वास मेरे उसके ऊपर है। ये कहने के बाद एलायंस लीडर मुस्कान देता है और वो जाने लगता है। तो इधर जो है वो बंदा सोच रहा था कि अभी के टाइम में एलायंस लीडर इतना ज्यादा चेंज आखिर क्यों हो चुके हैं, वो पहले ऐसा नहीं थे, वो पहले कुछ और ही सोचते थे, हमेशा बुरे करवारों को लेकर, लेकिन वो अभी के टाइम में थोड़ा चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पर उनका या तो हो सकता है कोई प्लान है बहुत बड़ा, या फिर वो अच्छे इंसान मान रहे हैं, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा आखिर वो कौन है, लेकिन उनके रग रगों में ही खराब काम का खून बह रहा है, आखिर समझ नहीं आ रहा वो अभी के टाइम पे चाहते क्या है। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखते हैं कि वो बंदा जो है वो एक रेस्टोरेंट पे जाता है, जहाँ पर उसके आसपास जो है बहुत सारे बंदे जो इधर घेर के रखे थे और यहाँ पर सभी के सभी लोग जैसे चीयर कर रहे थे। ठीक है, तो इधर जो वो बंदा कह रहा था कि अभी के टाइम पे यन हुआ जो है वो मर चुका है, जिसके वजह से अभी के टाइम पे उन लोगों का जो एकदम पावर है वो थोड़ा बढ़ चुका है। और यहाँ पर इस जगह पे जो है बहुत सारे लोग को पता है कि इसको जो है यन हुआ को जो है इन्होंने ही मारा है, मतलब इन्होंने के बंदे ने मारा है। ठीक है, और उसने बस एक ही पंच में जो उसे ढेर कर दिया है, जहाँ पर इतना बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक बंदा जो होता है वो उनको जो सिक्का देता है और वो कहता है कि ये टेल्स हमारे मास्टर के लिए है, तो आप लोग और भी ज्यादा चीयर करे। तो यहाँ पर और भी ज्यादा लोग चिल्लाने विल्लाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि आखिर वो भी इस रेस्टोरेंट पे होता है, ठीक है, एक साइड पे होता है, तो वो कहता है कि आखिर यहाँ पर इतना सारा बंदे क्यों आए हुए हैं और वो यहाँ पर पैसा क्यों ऐसे फैल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी तो हमारा मेन कैरेक्टर पर एक लड़की को नोटिस करता है और ये वही लड़की होती है जो मोरिन एलेक्स लड़की जो बेटे के साथ ना वहाँ पर था। ठीक है, और इसका नंबर होता है, मतलब नाम होता है नंबर 7। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उस टाइम से बाद मैं उसे कभी भी नहीं देखा और अभी के टाइम पे मैं उसे यहाँ पर देख रहा हूँ, आखिर वो यहाँ पर करने क्या आया है और यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और हेवनली के लोग यहाँ पर। तभी जो इधर हम दो बंदी को देखते हैं, एक यंग होता है, एक बुढ़ी होती है। तो यहाँ पर जो वो दोनों आ रहे थे, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा है वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि वो दो जो लड़की होती है वो एक बंदे के पास जाता है और ये वही बंदा होता है जहाँ पर उसने पैसा भेजा था। तो वहाँ पर जो है वो कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हो और इस मजे को किरकिरा क्यों बना रहे हो। तो इधर वो बूढ़ी कहती है कि मैं मी नियंग हूँ और मैं
हुएन जाओ का दादी हो। तो यहाँ पर सभी लोग जो ये सुनता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि क्या हुआनन का दादी। तो यहाँ पर जो है हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या मिनियंग। तो यहाँ पर जो एक पास्ट को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट से एक छोटी बच्ची होती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उस टाइम थोड़ा मतलब छोटी उम्र का था जी, ठीक है, मतलब टीनेज पे था, 15 साल 16 साल उम्र का, और वो लड़की करीब 6 से 7 साल का उम्र का था। तो यहाँ पर जो वो पहले के टाइम में उसे भाई भाई कह के बुलाता था हमारे मेन कैरेक्टर को। जब वो थोड़ा टीनेज में आ गया तो वो कह रहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा और ऐसा वैसा करके हमारा मेन कैरेक्टर के पीछे घूमता रहता था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मिशन वगैरह को देखना पड़ता था, ठीक है, वो हमेशा मिशन वगैरह को लेकर रहता था। तो यहाँ पर एक टाइम के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो लड़की हुयान फैमिली से जो है शादी कर लेता है, ठीक है, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर से शादी उसका होता नहीं है, वो हुयान फैमिली से कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे याद करता है और वो कहता है कि ये वो ही होती है और इसका फेस जो है उस टाइम से मिलता है, बहुत मिलता जुलता है, ठीक है, अभी भी मतलब गया नहीं पूरी तरह से फेस का जो काटिंग है। तो यहाँ पर हम सीन देखते हैं कि जहाँ पर यहाँ पर जो है बंदा होता है वो कहता है कि तू आखिर यहाँ पर बात क्या कर रहा है, तो उसका ग्रैंडमा है, तो तू यहाँ पर चल के आया है और तू इस चीज के बारे में यहाँ पर बात करे तो यार हिम्मत कैसे हुआ। तभी जो वो बूढ़ी जो उसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि वो लाठी चला देता है, लेकिन वो उसे इजीली डॉच कर लेता है और वो कहता है कि तेरे बेटे ने सुसाइड किया है और तू यहाँ पर आके कुछ भी कह रहा है। हाँ, मतलब उन्होंने अभी तक कुछ कहा तक नहीं है और वो लोग ऐसे ही मतलब कह रहे हैं, मतलब ऐसे ही पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं उस लड़की को जो है मतलब उस बुढ़ी को जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सेव करता है और वो कहता है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, ये सही बात नहीं है, तुम इनको ऐसे मार क्यों रहे हो, ऐसे धक्का क्यों दे रहे हो। तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि आखिर तुझे क्या फर्क पड़ता है यार, तू अपना काम करना। तो हमारा मेन क्या कहता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी को ऐसे मारो वारो। तो तब वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अभी के टाइम पे तूने मेरा रेपुटेशन खराब किया है इस बंदों के सामने और मैं तुझे बाद में दिखाऊंगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और हम यहाँ पर देखते कि इधर जो भाई वो उसका जो लीडर होता है, मतलब वो हेवनली ब्लेड संप्रदाय का जो बंदा होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा टेबल ही तोड़ देता है और वो कहता है कि अभी के टाइम पे मेरा दिन बहुत ज्यादा खराब चल रहा है तुम लोगों की वजह से। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और इधर वो बंदा कहता है कि तूने आज का दिन बहुत ज्यादा खराब कर लिया है, अभी के टाइम में बहुत इंसान है यहाँ पर लोग हैं तो मैं तुझे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इसका तुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस करवाऊंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कि हाँ जरूर कोशिश तो करना चाहिए तुम्हें। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर यह कह देता है और इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी जो ये भी ग्रैंड डॉटर हो सकता है, होप इसका फेस भी थोड़ा बहुत मिलता है। तो यहाँ पर कहता है कि थैंक यू, आपने हमारा हेल्प किया है, मैं हूँ यंग सुजियंग, ठीक है। और मेन क्या कहता है कि मैं विलीदान हूँ। तो इधर वो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको पहचान गया। तो इधर वो कहता है कि थैंक यू आपको, और वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये मसला हाल वाली है, मतलब नॉर्मल टॉक वगैरह होता है जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उनका खाना वाना खत्म करता है और रात के टाइम पे वो घर में जा रहा था, मतलब होटल पे जा रहा था जहाँ पर वो रहता है। वो रास्ते से जाने के टाइम पे वो सोच रहा था उनके बारे में, उन बुढ़ियों के बारे में, कि उनका मसला जो है वो भी हल करने की कोशिश करेगा और उसका मसला भी हल हो जाएगा और हमारा मेन कैरेक्टर का काम भी हो जाएगा। तो ये सब सोचता वो जा रहा था ऐसे रास्ते से। तभी जो वो यहाँ पर मतलब सेंस करता है कि अब उसके पास कोई है, तो वो कहता है कि अभी के टाइम में तुम बाहर आ सकते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर वही बंदा होता है जो पहले हमारा मेन कैरेक्टर थ्रेट दिया था, ठीक है। तो वो बाहर आता है, वो कहता है कि तुम्हारा सिक्सेस तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तुमने मुझे सेंस कर लिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर तुम आखिर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, वो आता हूँ, मैं वो सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो पूरा बुड्ढा कहता है, मतलब वो आदमी कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि तू ये काम किया है और तू इसके लिए बहुत ज्यादा पछताएगा, तो मैं अभी आया हूँ तुझे पछतावा देने के लिए। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा इसका मतलब तुम मुझे मारने वाले हो, है ना, अच्छा कोशिश तो कर ही सकते हो। तो वो बूढ़ा कहता है क्या कोशिश, तुझ जैसे बंदे को तो मैं ऐसे कुचल ही दूं अपने हाथों से, एक ही हाथ से। ये कहता हूँ वो वहाँ पर सीरियस हो जाता है और वहां से वो तलवार निकालता वो कहता है कि मैं तुझे मारने के लिए बस एक ही रीजन बताता हूँ और वो रीजन ये है कि तूने मेरे रेपुटेशन खराब किया है लोगों के सामने। हमारा मेन कैरेक्टर पर कहता है अपने एकदम सीरियस होता हुआ कि तेरा रेपुटेशन अगर एक थोड़ी सी बात से खराब होता है तो मेरा रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि तूने मेरे सामने एक बूढ़ी औरत को धक्का दिया है, उनका इंसल्ट किया है, तो उसके लिए तो मैं तुझे और भी अच्छे से मार सकता हूँ। ये कहता है मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा एक डेविल जैसा मुस्कान देता है, भाई ये खतरनाक था। बहुत उस मुस्कान के बाद वो कहता है कि चलो शुरुआत किया जाए हमारा एक बहुत ही अच्छा खासा चीज। तो ये तो वो बंदा कहता है कि अरे यार तू कितना ज्यादा मजाक किया है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, चल देखते हैं। तो हम देखते हैं वो उसको अटैक कर देता, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर। हमारा मेन कैरेक्टर उसको बहुत अच्छे से डॉज करता हुआ बस एक ही अटैक करता है भाई, और वो अटैक खाने के बाद वो जाके सीधा बहुत दूर जाके गिरता है। और यहाँ पर तुम देख ही सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक सा सीन होके रखा है इधर।
और वो बूढ़ा जो है वो वहाँ पर गिरता हुआ ही वो खड़ा होता, वो कहता है कि क्या वो एक मास्टर है। उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक मास्टर है, उसे बस एक मामूली सा बच्चा लगता है, लेकिन उसके पावर लेवल तो एक मास्टर से भी ज्यादा लगता है मेरे को। तभी वो कहता है कि वहाँ से कि मुझे वेट वेट रुको रुको, मैंने गलत पंगा ले लिया है सर, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए आप प्लीज, मैं आगे से ये सब ध्यान रखूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि देख यार, मैंने तेरे साथ पहले ही बात किया था इस चीज के बारे में, और तूने कहा कि तू बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे मार सकता है, तो तेरे पास अभी के टाइम में स्वॉर्ड भी है, तो थोड़ा आजमा तो जरूर सकता है, चल देखते हैं। तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दिए थे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से मूवमेंट करता है, उसे मतलब और भी ज्यादा पंच वगैरह मारता है, और मारने के बाद उसे और भी लात वगैरह मारता हुआ उसे एकदम मिट्टी के अंदर घुसा देता है, और उसे जो है वही पर खत्म कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस टाइम भी बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर रखा था, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी शांत नहीं हुआ था, उसका दिल अभी भी बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में भरपूर था। ठीक है, सीन चेंज होता है और हम इस हेवेनली डेडली सिंस के बंदे को देखते हैं, जो यहाँ पर जो है अपने कंधे का जो दर्द था उसे फील कर रहा था, और वो अपने मन में कह रहा था कि ये दर्द अभी भी जा नहीं रहा है। उसने यहाँ पर डायरेक्टली अटैक किया था। तो ये कहने के बाद वो अपने सामने नोटिस करता है कि उसका जो पर्सनल चमचे होते हैं वो यहाँ पर 3 खड़ा हुआ था। तो वो कहता है कि अभी के टाइम पे इलू सिंस कहाँ पर है, मतलब इलू जो उस बंदे का नाम है, उस जो जिसका हमारे मेन कैरेक्टर ने मार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बंदा कहता है कि मुझे पता नहीं है, मैंने आज पूरे दिन उसे देखा ही नहीं है, कल रात से जब भी वो लोगों के साथ उन लोगों का बात हुआ था उन बुड्ढी के साथ, उसके बाद से मैंने अब तक उसे देखा नहीं है। तो वो बंदा कहता है कि तो तुम आखिर कर क्या रहे हो, हाँ वो कहाँ पर गया है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, तुम लोग उसे ढूंढो जाओ। तो यहाँ पर जो वो बंदा कहता है कि हम आखिर उसे कैसे ढूंढे, उसे हमें मिल ही नहीं पा रहा हो, वो आखिर गया क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हमें बता के ज्यादा तो हम उसे ढूंढ पाते। तो यहाँ पर कहता है कि वो बंदा जो हेवेनली डेडली सिंस का, वो कहता है कि अभी के टाइम पे वो बुड्ढी और वो बंदी किधर गई। तो वो कहता है कि हमने एक लोग उसके पीछे भेजा है, वो अभी उसके पीछे ही है, अगर आप कहेंगे तो हम उसको लाएंगे इस चीज के बारे में पूछने के लिए। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम उस बुड्ढी को यहाँ पर लाओ। तो वो कहता है कि जल्दी लाओ। तो वो ऐसे चला जाता है और जाके जो है उनको ढूंढने लगता है, मतलब वो जहाँ पर वहाँ पर जाता है। जाता हुआ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दूसरी तरफ जो बुड्ढी और वो लड़की होती है वो वहाँ पर खाना वाना खा रहे थे, और वो लोग कह रहे थे कि अभी टाइम में मोरिम्स अलायंस लीडर पूरा का पूरा अलग हो चुका है, पहले का मोरिम्स अलायंस लीडर वैसा नहीं था। तो हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग मोरिम्स अलायंस के पास गए थे, जहाँ पर जो उनको गार्ड ने कहा है कि आप लोग डायरेक्टली उनके साथ बात नहीं कर सकते इस चीज को लेकर। मतलब वो लोग गए थे कि उनके जो बेटे हैं, मतलब पोता है, उनको जो मार दिया गया है, तो इसके बारे में नालिश करने के लिए वो लोग वापस जाना चाहते थे, लेकिन वो अभी के टाइम में जा नहीं पा रहे हैं। उनको गार्ड ने रोक दिया है कि आप लोग डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और ये अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आपका नाम आ सकता है। तो वो अगर पूछते हैं कि आखिर कितने दिन लगेगा इस अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो कहता है कि इस अपॉइंटमेंट के लिए आपको 2 से 3 महीने या फिर 4 महीने भी वेट करना पड़ सकता है। ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जब वो आप लोगों को बुलाएंगे तभी आप आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो ये सुनता वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, और वो लोग वहाँ से चले आते हैं, और आता हुआ इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग खा रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी बाहर से जो है उनको ऐसे नोटिस कर रहा था। ठीक है, उनको ऐसे देख रहा था। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खराब मसला तो जरूर होगा, क्योंकि हेवेनली डेडली सिंस के बंदों को हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से पता है कि वो लोग कैसे है और वो लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पर जो हेवेनली डेडली सिंस का जो एक बंदा जो अंदर जाता है, ठीक है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ में ना पहचानने के लिए एक होता है शॉर्ट और दूसरा होता है उनका आउटफिट। आई होप, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि उन लोगों ने डायरेक्टली हमारे मेन कैरेक्टर को हेवेनली डेडली सिंस का बंदा कह रहा था, तो वहाँ पर जो उनका जो शॉर्ट है ना वो कुछ मिल रहा था। ठीक है, और कपड़े का जो डिज़ाइन होता है वो भी मिल रहा था। तो आई होप कि इस चीज़ से देखकर ये लोग जो है लोग समझते हैं कि ये हेवेनली ग्रुप का है, ये येनहू ग्रुप का, ये अलायंस का है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर कम बैक टू द स्टोरी। तो हम इधर देखते हैं कि इधर वो बंदा यहाँ पर उन लोगों के सामने आता हुआ कहता है कि तुम दोनों के दोनों अभी के अभी मुझे फॉलो करो और मेरे साथ चलो। अगर तुम लोग थोड़ा भी मतलब ऐसे हिलने की कोशिश करे तो तुम लोग बेमौत मरोगे, अपने जान से हाथ धो बैठोगे। सीन चेंज होता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस हेवेनली बंदे को, जहाँ पर जो है वो उन दोनों को ऐसे लाया था। ठीक है, उन बुढ़े लम्बे को। तो ये जो वो लड़की कहती है, मतलब बुढ़ी कहती है कि तुम आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो।
तो फिर वो बंदा कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्योंकि मेरा एक बंदा कल रात से गायब है, तुम्हारी मीटिंग के साथ कल रात से वो वहाँ से गायब है, उसे अभी तक नहीं मिला है, तो मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो इधर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहते हैं अगर तुम्हें कुछ पूछना ही है तो तुम हमारे पास आओगे, तुम ऐसे हमको इतने इंसल्ट के साथ, इतना ज़्यादा बेइज्जत के साथ यहाँ पर लाए हो, तुम सोच क्या रहे हो हमारे बारे में, क्या हम तुच्छ आदमी हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि इतना ज़्यादा बकबक मत कर बुरी, अगर ज़्यादा बकबक करेगा तो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। तो इधर जो है भाई वो दोनों के दोनों एकदम डर जाते हैं और वो एकदम शांत हो जाते हैं। तो वो बुढ़ी पूछती है कि आखिर तुम पूछना क्या चाहते हो, तो पूछो। तो वो कहता है कि कल से मेरा एक आदमी नहीं मिल रहा है और कल से मैंने तुम्हारे साथ बात करने के बाद से मुझे वो आदमी अभी तक नहीं मिला, आखिर वो गया किधर। तो इधर जो वो बुढ़ी कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो आखिर गया किधर और क्या 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 पर है, मैं कुछ पता नहीं है। तभी इधर हम देखते हैं कि इधर जो है भाई ऊपर से जो है भाई एक बंदा होता है और एक बंदी होती है, नहीं ये दो बंदी होती है, ठीक है, और ये नंबर 7 और एक लड़की होती है उसके साथ, ठीक है, वो दोनों के दोनों एक मिशन में आए हुए होते हैं। और वो लोग यहाँ पर कह रहा था कि यान हुआ को जो है जितना जल्दी हो सके भाई यहाँ पर खत्म कर दो। यान हुआ होता है कि भाई वो जो हेवीली डेडली सेंस का बंदा होता है ना, उसका जो क्या कहते हैं, ये खानदान का नाम यान हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीछे की छोटी लड़की कहती है कि क्या तुम्हें उसे मारने के लिए मिशन दिया गया है, तो वो कहता है कि हाँ मुझे दिया गया है। तभी वो लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो एक अननोन बंदा अंदर घुस रहा था। तो इधर जो है भाई उसका गार्ड जो नौकरा होता है वो कहता है कि अरे यार रुको रुक रुक रुक, यहाँ पर अभी आना माना है, अभी के टाइम पे यहाँ पर बिजनेस का बात नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आना माना है। तो हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है जो आउटफिट मतलब एक अननोन बंदा आया था, ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है और उसने अपना आउटफिट चेंज करके रखा था, ठीक है। और जो है भाई वो जो बंदा होता है जो यनहू, तो यनहू कहता है कि ठीक है उसे अंदर आने दो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो अंदर आता हुआ वो वहाँ पर बैठता है। तो होता जो बंदा कहता है कि अरे उसे आने दो, कोई बात नहीं, वो जो भी चाहता है उसको खिलाओ। मतलब ये जो रेस्टोरेंट है या फिर कह सकते हो कि होटल है, ये जो ये यन हुआ का है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने इस जगह पे कब्जा करके रखा है, ठीक है, दो से एक हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। तो ये जो हमारा मेन कैरेक्टर उससे खाना वाना मांगते हैं वेटर से, तो वेटर कहते हैं कि रुके मैं देता हूँ। तो वेटर वैसे चला जाता है। तभी इधर यान हुआ उससे पूछता है कि आखिर तू कौन है और तू यहाँ पर क्यों आया है। तो इधर वो कहता है कि मैं बस एक ट्रेवलर हूँ, मैं बस यहाँ से जा रहा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा था जिसकी वजह से मैं इस रेस्टोरेंट के अंदर आया। तो इधर वो कहता है कि इस रेस्टोरेंट के आउटसाइड अभी का टाइम में पूरा का पूरा ऑफ है, लाइट वाइट सब कुछ ऑफ है, तो तुझे यहाँ पर आने की कोई रीज़न ही नहीं हो सकता। तुझे ऐसा लगना चाहिए था कि ये रेस्टोरेंट अभी के टाइम पे बंद है, लेकिन तू फिर भी इसके अंदर आया, आखिर तेरा मकसद क्या है। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ का पूरा का पूरा मतलब चुप हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता। तभी वो कहता है कि एकदम सीरियस होता हुआ कि चुपचाप सारी के सारे चीज़ों को बंद कर और ऑफिशियली तू बता कि आखिर तू कौन है और तू यहाँ पर किस इंटेंशन पे आया है, मतलब किस उम्मीद से आया है, तू कौन है, क्या चाहता है और क्यों आया है, सब कुछ बता मेरे को। और यहाँ पर भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली लाइक करो और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा कम चैप्टर बाकी है, ठीक है। तो और भी अपलोड हो रहा है अभी के टाइम पे, इसका काम फिर से चल रहा है। तो जब भी कुछ ज़्यादा मतलब 10 से ज़्यादा चैप्टर हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग कोई नेक्स्ट मंगा सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं आप लोगों को कॉमेडी पोस्ट भी कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर भी कॉमेंट करके बता सकते हो कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ या फिर आप ये लाओ, जैसे कि ये मंगा मैंने सिलेक्ट किया था आप लोगों के कॉमेडी पोस्ट की बोर्ड से। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने देर तक मेरी बातों को सुना, मेरी बातों का अहमियत दिया, तो इसीलिए थैंक यू सो मच फिर से। और वीडियो अच्छा लगता है तो फिर से कहूँगा कि लाइक कर दो भाई, लाइक करना फ्री होता है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी फ्री होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।